कोरोना से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कई व्यापार बुरी तरीके से ठप हो चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक देश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों की क्या दिशा होनी चाहिए, कौन कौन से विकल्प हैं जिन्हें तलाशा जाना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने जाने माने उद्योगपति और समाजसेवी कृष्णा यादव से खास बातचीत की। कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को बदल कर रख दिया है, लेकिन इस चुनौती से किस तरह आगे निकला जाए और नए रास्ते तलाशे जाएं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रमुख उद्योगपति और समाज सेवी कृष्णा यादव। आइए इनसे बात करते हैं। बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने है। जो अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी और ख़ास तौर से हमारे देश जैसे जो विकासशील देश हैं, बहुत सारी और भी चुनौतियां थी, लेकिन बीच में कोरोना ने आके एक तरह से ब्रेक लगा दिया। अब लेकिन 6-7 महीने हुए हैं यहाँ लॉकडाउन के बाद से। अब तो क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह से किस चुनौती का अभी जो सामना करना पड़ रहा है, वो कौन कौन से सेक्टर इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? देखिए, वैसे तो जो है हमारा डैमेज जो है डिमोनेटाइजेशन ने किया था। डिमोनेटाइजेशन से जो है ना हम मतलब पूरा हमारा इकोनॉमी एक तरह से आपका आईसीयू में चला गया था। उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली कोरोना और आ गया, तो हमें वेंटिलेटर पे जाना पड़ गया। आपका डिमोनेटाइजेशन का जो है असर ख़त्म हुआ नहीं था, कोरोना और आ गया। जो आपके पास मैन पावर पहले किसी के पास 100 मतलब 1000 पीपल थे, वो कोरोना से पहले जो है दे वर रिड्यूस टू अराउंड 300, वो 300 पे आ गए थे। कोरोना के बाद वो 100 आदमी ही रह गए। और स्किल्ड मैन पावर कोरोना के बाद मिल नहीं रही, बिकॉज सभी स्टेट्स ने अपने अपने आदमी बुला लिए और देश के 28 टुकड़े कर दिए। आज कहीं पे भी क्वालिफाइड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैन पावर किसी भी स्टेट में नहीं है, बिकॉज राजस्थान के जो लोग हैं वो किसी और चीज़ में क्वालिफाइड हैं, बिहार के किसी और में हैं। ये आपस में एक मिक्स डिज़ाइन है, और कोरोना की वजह से ये मिक्स डिज़ाइन ऑफ मैन पावर वो ख़त्म हो गया। अब सभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, खासतौर से जैसे बिहार में अब चुनाव भी है, वहाँ कहा जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही रोज़गार देंगे। लेकिन ये जो हमारे देश की खूबसूरती भी है कि अलग अलग देशों के अलग अलग स्किल वाले जो लोग हैं, वो पूरे देश में कहीं भी अपनी कला, अपना हुनर भी दिखा सकते हैं, अपना रोज़गार भी ग्रहण कर सकते हैं, उससे बिजनेस और उद्योग भी आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है कि हर राज्य में वहाँ की सरकार उन्हें वहीं पर रोजगार दे, तो ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, खासतौर से इंडस्ट्री के लिए। हाँ, इंडस्ट्री और पूरा जो है ना देश की इकोनॉमी को जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होगा इस चीज़ की वजह से। आज बिहार में या कहीं और पे प्रलोभन दिया जा रहा है। अभी बिहार में इलेक्शन है, कुछ दिन बाद में आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में, तो वे लोग प्रलोभन दे रहे हैं। उन नेताओं का व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है वो जो है देश के इंटरेस्ट से ज़्यादा हावी हो गया। ये गलत है। आज जो है बिहार में जो भी कर रहे हैं कि भाई साहब आपको यहीं रोज़गार देंगे, अच्छी बात है, पर उन्होंने जो है कभी जो है देखा नहीं कि बिहार के आदमी जो है दूसरी जगह क्यों जाते हैं काम करने के लिए। वहाँ एक नेचुरल डिज़ास्टर है, फ्लड। हर बार जो है वहाँ बारिश आती है, इतनी अच्छी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है। कभी नेता आज से आज़ादी के इतने दिन बाद तक आज तक कोई जो है फ्लड का सोल्यूशन तो ढूंढा नहीं है। आज कह देंगे रोज़गार है, उनके पास ज़मीन है, वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, पर एक प्राकृतिक आपदा जो उनके ऊपर आती है गवर्नमेंट की गलती की वजह से, वो उन्हें फिर दोबारा जो है 6 महीने बाद जो है बिहार से निकाल देगी दूसरी जगह जो है ना काम के लिए। केंद्र सरकार ने इस कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का अनाउंस किया था और पूरे देश में बड़ा उसकी चर्चा भी थी, लेकिन अब इतने दिनों बाद क्या आपको लगता है कि उस पैकेज का इंडस्ट्री के ऊपर कोई असर हुआ है, कोई राहत मिली है? 20 लाख करोड़ बोलना एक मात्र एक कैलकुलेशन है लोगों को समझाने का। जैसे मोरिटोरियम दिया, मोरिटोरियम जो 6 महीने का आपने दिया किसी भी इंडिविजुअल को, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम है उसको पे करना है, आपने उसको भी 20 लाख करोड़ में सम्मिलित कर लिया।
आप 3,000 रुपये पर डे जो है लेबर को, पर मंथ जो है आप लेबर को या पुअर जो गरीब तबका है उसको आप दे रहे हैं, पर 3,000 रुपये एक आदमी को देने से तो आपका बाजार में लिक्विडिटी आ नहीं सकती। ये जो है गवर्नमेंट को सोचना, ये सिर्फ प्योरली जो है वोट बैंक को जो है ना साधने की कोशिश है, बाकी कुछ नहीं। तो कोरोना काल में यदि अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाना है और इस चुनौती का सामना करना है तो केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना होगा और इसके बीच में जो विरोधाभास है या कोई विवाद है उसको परे रखना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। कैमरामैन यश माथुर के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।